हाँ बच्चों, तो हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कहता है 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 120 है। बेटे इसे लिख के क्वेश्चंस को करना चाहिए हमें। हम सबसे छोटी क्रमागत संख्या को, क्रम आगत का मतलब होता है जो क्रम में आए, यानी जो कंटिन्यूसली नंबर्स आते हैं उन्हें क्रमागत कहते हैं। तो जैसे हमारी संख्याएं हो जाएंगी x, x+1, x+2। तो हमारी तीसरी संख्या कौन सी हुई? x+2, x+3, x+4। तो हमारा 5 बार x आ गया, x x x x x, 5x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 इज इक्वल टू 120। 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 120। तो हमारा हो जाता है 5x इज इक्वल टू 120 माइनस 10, यानी 5x इज इक्वल टू 110। तो फिर x निकालने के लिए हम 110 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 2 जा 10 और बच गया 1010। तो 22, x आ गया 22। तो पहली संख्या 22, दूसरी 23 और तीसरी हो गई 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कॉपी पे करके देखें आप, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब आ गई 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36। फिर से वही ले लो, x, x+1, x+2, x+3 हो गई 4 संख्याएं। तो 4x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 36। 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 6 मतलब 30। 4x हमारा 30 के बराबर हो गया। हाँ, तो ये तो फिर से करते हैं। x, x+1, x+2, x+3 ये हो गई हमारी 4 क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो सम देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ करी, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ सम संख्याएं कह रहा है ये, सम मतलब इवन, इवन मतलब x, x+2, x+4, x+6। तो हमारे पास आया 4x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 36। तो 12 को हम उधर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 36 में से 12 गए बच्चे 24, यानी 4x हमारे हैं 24 के इक्वल। तो x हो गए 24/4 यानी 6। तो इस क्रम की पहली संख्या हो गई हमारी 6। 6, 8, 10 और 12 जोड़ के देख लो, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 6 36। तो फर्स्ट संख्या हो गई 6। चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 क्रमागत विषम, अब विषम संख्याएं हैं तो हम विषम को लेंगे जैसे x। फिर अगली विषम क्या होगी? ये भी x+2 ही होगी बेटे। फिर x+2, x+4। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। अब 51 में से 6 गए बच गए 45। तो 3x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 15 और 15 प्लस 2 17। तो हमारी दूसरी संख्या आएगी 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्रमागत विषम, तो यानी हमारी हो गई x। सबसे पहली संख्या हमने ली x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8 और छठी x+10। तो उन सब का जोड़ 204 है। तो अब देखो, हमारे x+10 तक आ गया था 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 हो गया हमारा 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो यानी 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 204। तो 6x को हम लिखेंगे 204 माइनस 30 यानी 174। तो x हो गया 174 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 6 2 जा 12 बचे 5 54 यानी 6 9 जा 54। तो हमारा हो गया 6 9 जा 54 29। तो हमारी पहली संख्या हुई 29, फिर 31, फिर 33 और चौथी हुई 35। आप लोग कॉपी पे करेंगे इसे बेटे। ये हमारा सही है, सारांश देख लेते हैं। तो हमारे 4/4 आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे, अब देखो ये कॉन्ग्रुएट्स करने के लिए वो भा देता है। अब हम पूर्णांक को इसकी थोड़ी मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, इसमें हमें 3 विषम संख्याओं का योग तो है। अब ये वीडियो है, देखिए वीडियो देखते हैं हम। 3 लगातार
विषम पूर्णांकों का योगफल 231 है। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो हाँ, तो लगातार ये विषम रखा है पूर्णांक, कि हमारे पास कोई 3 लगातार, तो ऐसे ही ले लेंगे x प्लस 2 x प्लस 4, तो 3x प्लस 6 हो गया हमारा 231, यानी 3x हो गया 231 माइनस 6 का मतलब 225, तो x हो गया 225/3, यानी 21 मतलब 7 पे गया और 15 मतलब 5 पे गया, 75। तो हमारा 75, 77 एंड 79, तो सबसे बड़ा पूर्णांक यानी सबसे बड़ा होल नंबर है हमारा 79। देख लेते हैं अब हम कैसे किया है क्वेश्चन। विषम पूर्णांक है जिनका की योगफल हमें 231 दे रखा है। हमें पता लगाना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो इन पूर्णांक है, कह सकते हैं कि x बराबर है 75 के। देखिए। यानी कि जो हमारा सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक था ये था 75, और अगर हम 75 में 2 जोड़ दें तो हमें हमारा बीच वाला विषम पूर्णांक हमें 231 दे रखा है। हमें पता लगाना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो इन तीनों में सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक है वो x के बराबर है। तो अगर x सबसे छोटा है तो हमारे बाकी दो पूर्णांक क्या होने चाहिए। इसको समझने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक विषम पूर्णांक है 3। यहाँ पर 3 से जो ठीक बड़ा वाला हमारा अगला विषम पूर्णांक होगा वो होगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 ये दोनों दो लगातार विषम पूर्णांक। जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस होंगे उसमें इस क्वेश्चन में लिखा होगा 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। लगातार का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, और विषम का मतलब ऑड, और सम का मतलब इवन। और अगर हम 5 के भी अगला वाला विषम पूर्णांक ले लें जो कि होता है 7, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए कुल 3 लगातार विषम पूर्णांक। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रह सकते हैं। अगर हम 7 के ठीक अगला वाला विषम पूर्णांक ले लें जो कि 9 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास है अब 4 लगातार विषम पूर्णांक। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटे वाले विषम पूर्णांक से अगले विषम पूर्णांक तक पहुँचने के लिए हमने यहाँ पर 2 जोड़ा है। अगर हम 3 में 2 जोड़ दें तो हम 5 में पहुँच जाते हैं, 5 में 2 जोड़ने पर 7 पे, और 7 में 2 जोड़ने पर 9 पे। यानी कि अगले विषम पूर्णांक तक पहुँचने के लिए हमें x में 2 जोड़ना होगा। तो अगर मैं x में 2 जोड़ दूँ तो मैं पहुँच जाऊँगी अपने बीच वाले या फिर अगले लगातार विषम पूर्णांक पे। और इसी तरीके से हम अपने तीसरे लगातार विषम पूर्णांक तक पहुंच सकते हैं अगर हम x धन 2 में भी 2 जोड़ दें। तो अगर हम x धन 2 में 2 जोड़ देते हैं हम पहुंच जाते हैं x धन 4 पे, जो हमारा सबसे बड़ा वाला विषम पूर्णांक होगा इन तीनों लगातार विषम पूर्णांकों में से। और इसके अलावा हमें ये भी दे रखा है कि इन तीनों लगातार विषम पूर्णांकों का जो योगफल है वो है 231 के बराबर। यानी कि अगर हम x धन 2 और x धन 4 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 231। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल रहा है, इसे हम हल कर सकते हैं x का मान निकालने के लिए, और इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने सभी x वाले पदों को जोड़ लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है एक x, ये दूसरा x और ये तीसरा x। तो हमारे पास है कुल 3x, और इसके अलावा इस समीकरण के बाईं ओर हमारे पास है 2, और यहाँ पर हमारे पास धन 4। तो 2 धन 4 ये होता है 6 के बराबर। तो बाईं ओर हमारे पास है 3x धन 6, और ये हमें बराबर दे रखा है 231 के। तो x का मान निकालने के लिए हमें इस 6 को यहाँ से हटाना होगा। तो 6 को हटाने के लिए अगर मैं यहाँ बाईं ओर से 6 घटा दूँ तो हमारे पास सिर्फ 3x बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये समता बनाई रखनी है, तो हम 6 को सिर्फ बाईं ओर से नहीं घटा सकते, हमें 6 दाईं ओर से भी घटाना होगा। तो ऐसा करने पे बाईं ओर हमारे पास बचेगा 3x, और दाईं ओर हमारे पास बचेगा 231 ऋण 6। 231 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 225।
हम कह सकते हैं कि 3x बराबर है 225 के। लेकिन हमें तो यहाँ पर x अकेला चाहिए। इसके लिए हमें विभाजन कर देना होगा 3x का 3 से। ऐसा करने पे 3 और 3 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर क्योंकि हमें ये समता बनाए रखनी है, हम ये विभाजन सिर्फ बाईं ओर नहीं करेंगे, हमें दाईं ओर भी 3 से विभाजन करना होगा। तो 225 बटा 3 ये कितना होता है, चलिए इसे थोड़ा कोने में कर लेते हैं। 225 बटा 3, 3 सत्ते होता है 21। अगर हम इसे घटा दें हमारे पास बचेगा 1, ये 5 आएगा नीचे, 3 बचे 15, तो 15 में से 15 घटाने पे बचता है 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे 3 और 3 तो आपस में कट गए, हमारा x बचा ये बराबर है 75 के। हम कह सकते हैं कि x बराबर है 75 के, यानी कि जो हमारा सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक था ये था 75। और अगर हम 75 में 2 जोड़ दें तो हमें हमारा बीच वाला विषम पूर्णांक मिल जाएगा जो 77 के बराबर होगा। तो हमारा सबसे बड़ा वाला विषम पूर्णांक ये होगा x धन 4, यानी कि 75 धन 4, यानी कि 79 के बराबर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 75, 77 और 79 ये तीनों विषम संख्याएं हैं, ये तीनों विषम पूर्णांक हैं और ये तीनों लगातार भी हैं। और अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो यहाँ इनका जो योगफल है ये होगा 5 धन 7 12, 12 धन 9 21 का 1, हाथ में आया 2, तो 7 तिरिक 21 और 2 हो जाता है 23, यानी कि 231। तो इन तीनों का जो योगफल है ये 231 के ही बराबर है।